दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान मंजरी में आप सभी का स्वागत है। बहुत पहले की बात है, एक बहुत ही बड़े गांव से काफी दूरी पर एक झोपड़ी में एक धोबी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस धोबी की दिनचर्या ये थी कि वो सुबह सुबह अपने गधे को लेकर निकलता था और उस गांव के हर घर में जाकर उन सभी के गंदे कपड़ों की पोटली बांधकर अपने गधे पर लादता था। फिर उन कपड़ों को वो गांव के पास एक बड़े से तालाब पर ले जाकर धोता था और जब सभी कपड़े सूख जाते थे तब वो उन कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए अपनी झोपड़ी में चला आता था। शाम तक सारे कपड़ों पर इस्त्री करने के बाद वो धोबी उन कपड़ों को फिर से अपने गधे पर लादता था और उन्हें गांव वालों को देने के लिए चल पड़ता था। धोबी गांव से काफी दूरी पर रहता था, इसलिए शाम को गांव की तरफ जाते समय रास्ते में उसे कई गांव वाले अपने घर जाते हुए मिलते थे। वो सभी गांव वाले धोबी के ग्राहक थे, इसलिए धोबी सभी को पहचानता था और उनकी मदद करने के उद्देश्य से उन सभी का बोझा भी अपने गधे पर लाद लेता था। यही धोबी की हमेशा की दिनचर्या थी। परंतु इस बार जब ईद का त्योहार आया तो ईद के 2 दिन पहले धोबी को गांव वालों से रोज से 3 गुने कपड़े धोने को मिले। गांव वालों से इतने कपड़े मिलने पर धोबी बहुत खुश हुआ था, क्योंकि आज उसकी कमाई 3 गुनी होने वाली थी, जिससे उसकी ईद भी बहुत अच्छी तरह बन जाएगी। धोबी उन सभी कपड़ों को गधे पर लाद कर तालाब पर लाता है और रोज से 3 गुना ज्यादा मेहनत करके उन सभी कपड़ों को धोता है। सभी कपड़ों को सुखाने के बाद धोबी उन कपड़ों को लेकर अपने घर आता है और खुशी से झूमता हुआ उन सभी कपड़ों पर इस्त्री करता है। जब सभी कपड़े इस्त्री हो जाते हैं तब वो धोबी हमेशा की तरह उन्हें अपने गधे पर लाद कर लोगों के घर पहुंचाने के लिए चल पड़ता है। त्योहार का समय था, इसलिए आज रास्ते में जो भी गांव वाला धोबी को मिलता था उसके पास रोज से कई गुना ज्यादा खरीदारी का बोझ होता था। परंतु धोबी अपनी हमेशा की दिनचर्या के चलते उन सभी गांव वालों का बोझा अपने गधे पर लाद लेता है। धोबी का गधा वैसे ही रोज से 3 गुना ज्यादा कपड़ों के बोझ से दबा हुआ था। ऊपर से गांव वालों के सामानों के भारी भरकम बोझ को वो सह नहीं पाता है, इसलिए वो कुछ दूर चलने के बाद जमीन पर गिर पड़ता है, जिससे उस गधे की मौत हो जाती है। दोस्तों, हमारा इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप कभी धोबी का वो गधा मत बनो जो अपनी चाही अनचाही सभी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाते बढ़ाते अपना दम तोड़ दो। दोस्तों, धोबी का गधा तो गधा ही था, यानी एक जानवर था। वो अपने बढ़ते हुए बोझ को बता नहीं सकता था, परंतु हम तो इंसान हैं, हमें उतना ही अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठाना चाहिए जितना बोझ हमारा शरीर और हमारा दिमाग सह सके। अपनी सहन शक्ति से अधिक बोझ डाल देने पर हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं, और हो सकता है हमारी स्थिति भी धोबी के गधे की तरह हो जाए, जिससे हमारी भी मौत हो सकती है। इसलिए हमेशा इंसान बनिए, गधा नहीं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारे इस वीडियो को भी शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।